तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। संसद का मानसून सत्र चल रहा था। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमलावर है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए हैं। प्रदर्शन कर रही बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार आखिर किसने दिया? विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। सदन में हंगामा हुआ। सरकार से जवाब मांगा गया। सड़क पर हुई पुलिस कार्रवाई पर संसद के अंदर लोकतंत्र और अधिकारों की बहस बन चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वकील लाठीचार्ज के वीडियो लेकर पहुंचे। छात्र के साथ हुई कथित मारपीट के वीडियो दिखाने की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी ने पूरे विवाद को और गर्म कर दिया। वकील ने जब वीडियो देखने का अनुरोध किया तो सीजेआई ने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। अब एक तरफ संसद में विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल उठ रहे हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े सीसीटीवी और बॉडी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए। सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आखिर लोकतंत्र पर चोट कर कौन रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप राहुल गांधी और जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री, उनको सुनिए। पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं जरूर चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आपने सुना, लेकिन बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर संसद के अंदर भी चला। संसद के अंदर जो सियासी वार पलटवार हुआ है, एक बार उसे भी सुनिए। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion, मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके यह प्रजातांत्रिक मूल्यों का ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए।
छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। देश भर में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं इसको लेकर आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरकार पर निशाना साधा। 20 मार्च को छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। संसद चलो मार्च में छात्रों को पीटने के वीडियो दिखाए, सुरक्षा बलों पर छात्रों को बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया। नीट मामले में 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार, जो प्रभावित परिवार हैं, भारत सरकार का शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ है। भारतीय परिवार नीट परीक्षा पर 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। नीट की तैयारी पर होने वाले शिक्षा खर्च को देश के शिक्षा बजट से भी ज्यादा बताया गया है। तमाम सारी बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जोरदार पलटवार किया। मैं आपको राहुल गांधी के 6 बड़े बयान सुनवाता हूं, 6 बड़े बयान दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। राहुल गांधी ने जो कहा, बयान नंबर 1, देश में पिछले 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुए हैं। बयान नंबर 2, पेपर लीक मामले में अब तक किसी को सजा नहीं मिली है। बयान नंबर 3, धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। बयान नंबर 4, जब पुलिस वाले मुझे हटाने आए तो उन्होंने मेरे कान में कहा सरकार को हटाइए। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बयान नंबर 5, मुझे घसीटा तो खून निकला, 2-3 पंच भी मुझे मारे गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना होगा। बयान नंबर 6, आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है, ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी की 3 मांगे सरकार के सामने क्या थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मांग नंबर 1, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना। मांग नंबर 2, छात्रों से मारपीट करने पर कार्रवाई हो, जवाबदेही तय हो। मांग नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये 3 बड़ी मांगे हैं जो राहुल गांधी ने सामने रखी है। लेकिन पेपर लीक को लेकर संसद में आज क्या हुआ उसे जान लीजिए। संसद सत्र में पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी समर्थकों पर कार्रवाई पर जो हंगामा हुआ, हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।